अब नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान बना था, सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज फ्रॉम 1956 से लेके 1961 तक, ये हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान रहा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सेकेंडरी एस्पेक्ट क्या था? फर्स्ट एस्पेक्ट था ऐसी चीज को डेवलप करना जिसपे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाई करती है, एग्रीकल्चर। ठीक है ना। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था वो किसके रिगार्डिंग था कि अब हमें इंडस्ट्री की तरफ भी देखना चाहिए, इंडस्ट्री भी सेटअप करनी चाहिए, सिर्फ एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया? तो अब हम यहाँ पे जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो पूरी तरह से हमारी इंडस्ट्री को डेडिकेटेड था। यहाँ पे हमने इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना शुरू किया, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हमने कुछ पॉलिसीज बनानी स्टार्ट की। ठीक है जी। तो अब यहाँ प्राइवेट कैपिटलिस्ट हमारे पास ज्यादा नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड लोग थे जो हमारे कैपिटलिस्ट थे, तो उनके बेस पे इकोनॉमी को तो हम नहीं छोड़ सकते थे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज को फ्रीडम देनी शुरू की, नई कंपनीज स्टार्ट करनी शुरू की। जो कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उनमें थोड़ा सा मतलब उनमें और यूज करने की कोशिश की जिससे कि वो इंडस्ट्री प्रॉपर चल पाए। कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारे पास काम कर रही थी? हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, सेकेंडरी उसके अंदर है हमारे, उसमें हमने कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर उसको डाल दिया, राइट। माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर हमने डाल दिया। अभी हम बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो अभी हैंडीक्राफ्ट को एक तरफ छोड़ दो, बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहला तो हमारा डिफेंस सेक्टर आता है। ठीक है, डिफेंस मतलब जो हमारी ये मिसाइल्स वगैरह, जो टैंकर्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो हर चीज हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, राइट। तो फर्स्ट सेक्टर हमें उस तरफ भी देखना था, स्टील इंडस्ट्री की तरफ देखना था, रेलवे को स्ट्रॉन्ग बनाना था। ठीक है, तो ऐसी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थी जिनको स्ट्रॉन्ग बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसने ली? गवर्नमेंट ने ली। जिससे कि होगा क्या, इस तरह का प्रोडक्शन भी हमारी कंट्री के अंदर होगा और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? डन? समझ में आ गया? चलिए, अब इस इंडस्ट्रियल प्लान के अंदर हमारे पब्लिक सेक्टर की क्या हालत थी या पब्लिक सेक्टर किस तरह से वर्क कर रहा था। पब्लिक सेक्टर कंपनी समझ में आ गई, गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें कि किस तरह से इसकी कंपटीशन थी उस टाइम पे। सबसे पहले हमारे पास पब्लिक सेक्टर का जन्म क्यों हुआ या पब्लिक सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्रायोरिटी क्यों दी गई? क्योंकि हमारे पास जो है वो शॉर्टेज थी, किस चीज की? शॉर्टेज ऑफ प्राइवेट कैपिटल, मतलब कि कैपिटलिस्ट लोग हमारे पास नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने कंपनीज स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया। ठीक है, सरकारी कंपनीज खुलनी शुरू हुई, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंसेंटिव्स। दूसरी तरफ लैक ऑफ इंसेंटिव्स भी था। इंसेंटिव्स मतलब टू प्राइवेट सेक्टर्स, ये भी ध्यान रखना, इंसेंटिव किसके लिए नहीं था? प्राइवेट सेक्टर्स के लिए नहीं था। अगर कुछ लोग प्राइवेट मतलब कैपिटलिस्ट लोग अगर कोई कंपनी स्टार्ट करना चाह भी रहे हैं तो भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही, गवर्नमेंट तो उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं दे रही है, कोई भी बेनिफिट नहीं दे रही है, टैक्स के अंदर कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, तो ऐसे केस में कौन अपना कैपिटल लगाएगा? ठीक है, अभी आप आगे चल के बढ़ोगे कि प्राइवेट सेक्टर्स के साथ इतनी ज्यादा पार्शियलिटी होती थी उस टाइम पे कि उन्हें अगर छोटा सा भी चेंज करना है या छोटा सा भी काम स्टार्ट करना है तो उन्हें बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी इस डिपार्टमेंट से। मतलब सालों साल तो उनके चक्कर काटने में निकल जाते थे हॉस्पिटल में, उसके सरकारी दफ्तरों में। ठीक है, यस, प्राइवेट कंपनीज अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले ही हमारे पास बहुत कम थी, उसके बाद उनको किसी तरह का इंसेंटिव नहीं था, किसी तरह का बेनिफिट नहीं था, तो इसलिए भी प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ नहीं स्टार्ट हो रही थी। इसलिए मेनली गवर्नमेंट को ही सारा इनिशिएटिव लेना पड़ा, राइट। दूसरा, अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्यों प्राइवेट कंपनीज को वो नहीं दिया जा रहा था, बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे थे, क्यों सपोर्ट नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि अभी अभी हम गुलाम होके निकले हैं, आजाद होके निकले हैं। ठीक है, अभी कैपिटलिस्ट लोग हम पे रूल कर रहे थे,
हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हम डरे हुए थे कि अब तो अभी तक तो हम बाहर वालों के अंडर थे, राइट। अब ऐसा ना हो कि हमारी ही कंट्री के कुछ कैपिटलिस्ट लोग, क्योंकि हमारी कंट्री डिवाइड हो रखी थी, राइट। अभी पाकिस्तान अलग हुआ है हमारा, अभी अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी कंट्री को और भी डिवाइड कर सकते थे, ये जो भी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अगर उनके हाथ में पावर दे दी जाए, कैपिटलिस्ट कुछ जो लिमिटेड कैपिटलिस्ट लोग हैं, अगर उनके हाथ में पावर दे दी जाए, तो अब वो लोग एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे पुअर लोगों को, गरीब लोगों को, गरीब जनता को वो लोग एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। इसलिए प्राइवेट लोगों के हाथ में कोई भी पावर नहीं है, कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, हम ही कंपनी खोलेंगे, हम ही चलाएंगे और सबको जॉब देंगे और कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे। समझ में आ गया। दूसरी चीज नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो किसका था, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। समझ आ गया, मतलब कि सोशल वेलफेयर चाहती थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि अब प्राइवेट प्लेयर्स आके जो है हमारी मासूम जनता को एक्सप्लॉइट करें, इसलिए प्राइवेट कैपिटलिस्ट लोगों को उन्होंने कोई भी फ्रीडम नहीं दी, ठीक है। और सारा इनिशिएटिव खुद ले प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक कंपनीज ओपन करने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए। इसलिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, डेट याद रखना 1958, क्लियर है, सॉरी 1956 ये बनाया गया, राइट। मतलब एक एक्ट बनाया गया जो स्पेसिफिकली यहाँ पे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान तभी से तो स्टार्ट हुआ था। तो इन डेट्स का, क्योंकि कई बार मैथ्स का कॉलम के अंदर, कई बार एसर्शन रीजन के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। डन। नेक्स्ट, अब इस रिजोल्यूशन के अंदर एक तरह से एक लॉ बनाया गया, एक तरह से एक कमेटी ने लॉ बनाया और उसके अंदर हमने पूरी इंडस्ट्री को 3 सेक्टर्स के अंदर बांट दिया। यहाँ पे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, ठीक है। शेड्यूल 1 के अंदर कौन सी आती थी, वो 17 इंडस्ट्री आती थी जो किसी ना किसी तरह से या तो कंट्री के वेलफेयर से रिलेटेड थी या फिर कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, मेनली कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की यूरेनियम, जैसे कि एटॉमिक पावर, ठीक है, जैसे कि मिसाइल्स, जैसे कि फोर्स में काम आने वाली चीजें, अब वो फोर्स तीनों फोर्स में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीजें जो अगर प्राइवेट हाथों में गई तो वो कंट्री को डैमेज भी कर सकती है, रिस्की, ठीक है। और मोस्ट सेंसिटिव इंडस्ट्री जो रही वो 17 इंडस्ट्री थी मेनली, ठीक है। 17 इंडस्ट्री थी जिनको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा और उनको शेड्यूल 1 का नाम दिया। समझ में, शेड्यूल 1 मोस्ट प्रायोरिटाइज इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बनी हुई थी। सबसे पहले डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है अपनी कंट्री में, ठीक है। सबसे पहले उन चीजों को अपने हाथ में रखना है जो किसी दूसरे उसमें जाके हमें हार्म कर सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो सकती थी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आर्म्स एंड एम्युनिशन आपको दे रखा है, एटॉमिक एनर्जी दे रखी है, हैवी एंड कोर इंडस्ट्री दे रखी है, एयरक्राफ्ट हो गया, ऑयल से रिलेटेड, मतलब ये कुछ ऐसी सेंसिटिव चीजें हैं कि अगर ये प्राइवेट हाथों में गई तो ये कंट्री को एक्सप्लॉइट कर सकती है। समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह की 17 इंडस्ट्रीज को मेनली शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया और गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज होती थी, जितने भी बेनिफिट्स होते थे, जितने भी इंसेंटिव्स होते थे, इनको भर भर के मिलते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ही स्टार्ट कर रही है, गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है, तो इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगा। समझ में आ गया। शेड्यूल 1 मतलब जैसे होता है ना सेक्शन 1 के बच्चे, सेक्शन 1 के बच्चे, है ना, एक आई इसलिए इसके इतने भाव बढ़े हुए, है ना, ठीक है। तो वही सेक्शन 1 के बच्चे थे ये सारी इंडस्ट्रीज। क्लियर हो गया,
चलिए नेक्स्ट आपके पास छोटे बच्चे हैं, बड़े हो गए, अब बड़ों को तो फर्क नहीं पड़ता, छोटे बच्चों की बात करो। चलिए नाउ सेकेंड स्केड्यूल के अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, यहाँ पे प्लस प्राइवेट, इसका मतलब वो इंडस्ट्रीज जो थी तो गवर्नमेंट थी, मेजर जो स्टॉक था 51% अभी भी गवर्नमेंट का ही था, लेकिन वो काम किससे करा रही थी, वो प्राइवेट लोगों से काम कर। जैसे अभी होता है ना बहुत सारी चीजें, ऊपर से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस से जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो काम किससे कराते हैं, वो ठेके पे दे देते हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, वो कराते किससे, प्राइवेट लोगों से। उनको जो भी है उनका डेली जाते हैं, रोड बना रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, कौन बना रहा है, आपको क्या लगता है जो रोड बना रहे हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, क्या आपको सरकारी लोग हैं, सरकारी जॉब है, नहीं, गवर्नमेंट ने किसको टू लेट कर रखा है, कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो गली कचरा उठाने के लिए आ रहा है, वो कचरे वाला क्या है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, इस तरह का चलता रहता है। हाँ, तो ये कौन है, क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं जुड़ी, सर, हाँ जी, तो इनकी क्या गवर्नमेंट जॉब है, वो जो ट्रक लेके वो टेम्पो लेके घूमता रहता है, कचरा उठाता रहता है, नहीं, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ने ये डिपार्टमेंट टू लेट कर रखा है कॉन्ट्रैक्टर्स को, इस तरह की जॉब पे रखते हैं, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इसको क्लीन करने की। तो ऑफिस और काम किसका है, टास्क किसका है, पॉलिसी किसकी है, गवर्नमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है मेजरली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन काम किससे कराया जा रहा था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कराया जा रहा था। तो ऐसी कंपनीज को हमने शेड्यूल 2 के अंदर डाला, मतलब पॉलिसीज का बेनिफिट सारा मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक ही मिलेगा, प्राइवेट लोगों तक कितना पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंपनी रही, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हो गया, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 इंडस्ट्रीज रही, क्लियर है, लगभग 12 इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी, एल्यूमिनियम से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास तो कोयला बहुत था, अब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं आएगा कोयले को निकालने माइनिंग करने, वो क्या कर रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, लेबर लगा दी भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कर कौन रहा है, कर रहे हैं प्राइवेट वाले, ठीक है, लेकिन काम किसका है, काम किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को हमने सेकंड शेड्यूल के अंदर डाला। तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज थी उनका यहाँ पे बेनिफिट मिलता था, लेकिन एक लिमिट था, इनको सबसे ज्यादा मिलता, ये प्रीमियम इंडस्ट्रीज थी, क्लियर हो गया, ये क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पे जैसे मशीन के टूल्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, इस तरह की जो कंपनीज थी वो आपकी सेकेंड उसके अंदर से शेड्यूल बी के अंदर डाली गई। नाउ शेड्यूल सी, अब बचा क्या है, जो भी बचा है रिमेनिंग, जो ये पूरी तरह से क्या था, प्राइवेट था, जो कैपिटलिस्ट थे उन्हें बिजनेस तो करना था। अब ये टाटा बाटा जो लोग थे, इसमें स्टार्टिंग से ही अभी रतन टाटा जी गए हैं, तो उनकी हिस्ट्री तो न्यूज चैनल पे आ रही थी भर भर के, देखा ही होगा कौन थे इनके जो मतलब फादर, जो एंसेस्टर थे, क्या नाम था उनका, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, तो वो क्या आज ही के कौन थे, वो इसी फेज के थे। तो जो कैपिटलिस्ट था वो कैपिटलिस्ट मतलब बिजनेस तो कर ही रहा था, काम का उसको वो कहाँ जाए, तो उसने मतलब इस तरह के कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखा, लेकिन उनके साथ जो है उनको कौन से स्केड्यूल में डाला गया, उनको स्केड्यूल सी के अंदर डाला गया, 3 के अंदर डाला गया। सबसे ज्यादा जो पार्शियलिटी होती थी, सबसे कम जिनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते थे, वो ये लोग, ये गरीब बेचारे लोग, मतलब उनके पास पैसा है, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो इकोनॉमी में जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्टिल जो सबसे ज्यादा पार्शियलिटी होती थी वो
के साथ होती थी, इन्हीं के साथ होती थी। इनको गवर्नमेंट की कोई भी बेनिफिट ऐसा नहीं मिलता। तो जो यहाँ से इन इंडस्ट्रीज के अलावा बचे वो हमारे पास यहाँ पे, समझ में आ गया। इस तरह से हमने जो है पॉलिसी बनाई। अब ये जो सी शेड्यूल के लोग हैं इनको बात बात पे लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंसिंग आप यहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ोगे। लाइसेंसिंग मतलब इन्हें कोई बिजनेस शुरू करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है। इन्हें एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसके में ही कुछ चेंजेस करना है। जैसे कि अगर ये सपोज कोई भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ही कुछ काम कर रहे हैं और अच्छा एयरक्राफ्ट तो हमारा यहाँ पे आ गया था, वो कोई भी माइनिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं उन्हें जरा सा भी चेंज करना है, माइनर सा चेंज करना है तो भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, क्योंकि उन्हें हर बात में छोटी छोटी चीज में एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी अगर कोई चेंज करना है, सपोज अभी उनका जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, अभी वहां से शिफ्ट करके कहीं और करना है तो उसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन स्टेट, तो क्या इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन के अंदर कोई सरवाइव कर पाएगा? ठीक है, तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते। समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा जो त्राहिमाम वाली सिचुएशन में थे वो यही पड़े थे। तो यहाँ पे बिजनेस सेट करना है, एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, कुछ भी करना है। एक्सपेंड क्लियर है, बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है। डाइवर्सिफाई करना है, अभी एक बिजनेस में है दूसरे बिजनेस में जाना है। जैसे कि सर्फ बनाने वाली कंपनी है, सर्फ बना रही है, अब उसको सोप बनाना है, फॉर्मूला राइट, सॉल्ट सेम है, लेकिन है क्या उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, सर्फ से लिक्विड उसके अंदर बार के अंदर आ रहा है, सॉलिड के अंदर आ रहा है। तो ऐसे केस में भी उन्हें जो है यहाँ पे लाइसेंसिंग के लिए चक्कर काटना पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो पार्शियलिटी इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थी वो इन लोगों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट उसके अंदर हम आ जाते हैं। ये तो हमारी बड़ी इंडस्ट्री की हालत थी, ठीक है। ये तो हमारी किसकी थी, हम बिग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम आ जाते हैं स्मॉल एंड माइक्रो। तो स्मॉल एंड माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का तो उस टाइम पे नाम ही नहीं था, स्मॉल इंडस्ट्री की बात हो रही थी। माइक्रो तो उस टाइम पे, माइक्रो तो अब 2000 के अराउंड आया है, ठीक है। लेट 90s के अंदर माइक्रो इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ है, इससे पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे, ठीक है जी। हैंडीक्राफ्ट हो सकता है या कोई भी ऐसा काम जो माइक्रो लेवल पे हो सकता था। अब कैसे डिफाइन करोगे कि स्मॉल इंडस्ट्री कौन सी वाली होती है? वो इंडस्ट्रीज जिनका उस टाइम पे जो कैपिटल इन्वॉल्वमेंट था वो 1 करोड़ से कम होता था, मतलब 1 करोड़ से तो सॉरी अब, ठीक है। उस टाइम पे 5 लाख से कम होता था। जिन कंपनीज के अंदर 5 लाख रुपए से लेस देन, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री जिसमें जो कैपिटल है दैट इज लेस देन 5 लाख रुपीज, वो कंपनी जिनके अंदर 5 लाख रुपए से कम पैसा लगा हुआ है उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते थे, ठीक है। और जिसमें 5 लाख से ज्यादा लगा हुआ है उनको हम प्रॉपर इंडस्ट्री बोलते थे। समझ में आ गया स्मॉल और उसका। लेकिन अब नहीं है वो डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है कि जब 1 करोड़ से कम लगा हुआ है तो उसको हम स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। और माइक्रो क्या है? माइक्रो और भी उसमें आ गई, शॉर्ट में आ गई। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब डेफिनेशन जो है कुछ और हो गई। उस टाइम पे डेफिनेशन क्या थी कि 5 लाख से कम अगर आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है तो ऐसे बिजनेस को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? कई बार क्वेश्चन पूछ किया जाता है, व्हाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अपनी कंट्री के रेफरेंस में बताओ, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, कई बार बड़ा भी आ जाता है, 4 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों जरूरी थी बताना जरा। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती थी भाई, हमारी आधी जनता को इसी में लाई करनी थी। बिग इंडस्ट्री वाले कितने लोग थे? बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। तो हमारी मोर देन जो 70% 80% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में,
और एग्रीकल्चर से ही तो ये छोटे छोटे काम हो रहे थे जो लोग घर पे कर रहे थे, जूट से, कॉटन से, सिल्क से, वही तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आए। किससे बन रहा था? किसी से बन रहा था। ठीक है, कैंडल जो बनती है वो किससे बनती है पता है? हाँ जी, जो आपकी बी हाइव्स होती है। अच्छा, मोम, वेरी गुड। और मोम किससे बनता है? बी हाइव्स, जो मधुमक्खी के वो रहते हैं, वो मोम होता है एक्चुअली। तो सब नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास निकल के आ रहे हैं उसके बेस पे हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज घर के अंदर चला रहे थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतनी ही जितने परसेंट लोग जो है हमारे एग्रीकल्चर पे लाई कर रहे थे, ऑलमोस्ट वही लोग तो हमारी इसमें भी लाई कर रहे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी। तो एक मेजर पोर्शन हमारा जो है कि ये तो बहुत लोगों का जो बड़ी कंपनीज चला रहे थे, छोटी कंपनीज चलाने वाले लगभग 50% पॉपुलेशन हमारी थी जो छोटी छोटी काम अपने घरों में या अपनी, तो उनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी था। किस लिए? ये क्या कर रहा था? ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था। एग्रीकल्चर के अलावा लोग ये भी कर रहे थे, ये भी सामान बना बना के बेच रहे थे। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हमारा जिसके लिए जाना जाता है। दूसरा, हमें यहाँ पे अब जरूरत थी कि हम इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें। किससे? इन लोगों से। ठीक है, तो एक तो ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है इसलिए जरूरी थी। दूसरा, हमें जरूरत था प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग इंडस्ट्रीज। हाँ जी, बड़ी इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्शन भी चाहिए था, तभी ये सरवाइव कर पाती, अदरवाइज ये कंपनीज इनको भी टेक ओवर कर लेती। ठीक है, टाटा नमक से एयरक्राफ्ट तक सब चीज को टाटा बना रहा था। टाटा अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री थी, नमक से लेके बड़ी बड़ी चीजें भी बना, राइट। तो ऐसे ही ये कंपनी बाकी चीजों को बनाना शुरू कर देगी, जूट से रिलेटेड चीजें बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आज तक तुमने कभी देखा है कि जो डिस्पोजेबल प्लेट है वो किसी ब्रांड की आई हो और कितनी यूज होती है? कौन से सेक्टर में आती है? स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर। तो जो लोग बना रहे हैं वो खुद के लिए तो बना रहे हैं, लेकिन अपने ही ऑफिस में, अपने ही फैक्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं तो 8-10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास इस तरह के कुछ प्रोडक्ट जिनपे गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज से उनको प्रोटेक्ट कर रखा है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएंगे, बड़ी कंपनी नहीं बनाएंगी। आज तक कोई टिश्यू पेपर किसी ब्रांड कंपनी का आया है? जो स्टिक्स आती है, जो छोटी छोटी जो चीजें आप यूज करते हो, वो किसी ब्रांड कंपनी नहीं, तो वो भी होती। हमारे टिश्यू पेपर आप यूज करोगे ना तो आपके स्किन पे ग्लो आ जाएगा, राइट। जैसे सोप करती है, सोप पे क्या है? सेम ही है ना, सॉल्ट सेम है, काम सब एक ही करती है, लेकिन फिर भी एक एडवर्टीजमेंट आती है 99.9% बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, राइट। जो भी क्लियर हो गया? ये लाइन चल रहा है, मैं नाम भी नहीं वो करना चाहती हूँ, राइट। कुछ होता है, ये खुशबू इसकी इतनी अच्छी है भाई, खुशबू के लिए थोड़ी साबुन यूज की जाती है, उसका पर्पस कुछ और है, राइट। समझ में आ गया? तो ऐसे ही अगर ये इंडस्ट्रीज उन छोटी छोटी चीजों को भी कर ले तो वहीं पे हो जाएगा ना कि आप हमारी वाली ये यूज करोगे तो इससे आपके टीथ जो है वो रहेंगे और एडवर्टीजमेंट देख के पब्लिक खुश। हाँ, अब तो हम यही वाला करेंगे। ब्रश है ना, टूथब्रश, राइट। टूथब्रश सेम ही काम करता है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक वैरायटी भी है, उसके वो जिगजैग ब्रशल्स वाले भी हैं, है ना। काम सब दांत सब साफ करते हैं। जो उन जिगजैग वाले ब्रशेस को यूज नहीं करते, दांत उनके भी साफ होते हैं, राइट। लेकिन माइंड के अंदर बिठा दिया, क्यों? क्योंकि इनके पास इतना कैपिटल है, इन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, इन्हें कंज्यूमर के माइंड के अंदर एडवर्टीजमेंट डालनी है, ये तो बर्बाद हो सकते हैं।
ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें जो है वो प्रोटेक्ट करके रखी गई कि उनको इंडस्ट्री, आज तक देखा है कोई कैंडल जो है वो किसी भी ब्रांड की नहीं आई है, किसी ब्रांड की फैंसी आती है, लेकिन वो भी यही बन रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बना रही है, ठीक है, बड़ी कैंडल नहीं है। अब वो एरोमा और ये और वो एक अलग सेगमेंट चला जाता है, उसके बात ही नहीं हो, हम इन जनरल बात करें, समझ में आ गया। तो दिवाली की जो कैंडल्स जो लगाते हैं ना घरों में, वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बनकर रखते हैं, समझ में आ गया जी, क्लियर हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ ऐसे प्रोडक्ट मेंशन किए जिनको सिर्फ यही इंडस्ट्रीज बना सकती थी, स्मॉल की बना सकती थी, उनको बनाने का राइट इन्हें बड़ी कंपनीज को नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें आज इतना ही। तो इसमें आपने सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर आपने पढ़ा है कि इंडस्ट्री को किस तरह से डेवलप किया गया, किस तरह से पॉलिसी बनाई गई, क्लियर। बच्चों होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। Thank you for watching. Keep watching. Don't forget to share. Keep sharing.